ओह माय गॉड, बहुत महंगा है क्या? सब माँ बाप इधर ही पड़े हैं, बेचारे बच्चे इतना, बेचारे माँ बाप पड़े हैं, बच्चे इतने तेज हैं। नो वंडर ये बच्चे पागल हो जाते हैं। इट्स वेरी सैटिस्फाइंग इफ यू टच इट। देखो जोर से नहीं बोलो नहीं तो टूटू सुन लेगी। फ़ोन तो ठीक चल रहा है, नेटवर्क भी पूरा है, बट पता नहीं क्यों कल शाम से मैं वेट कर रहा था कॉल का पेंटायर वालों का कि वो लोग कॉल करेंगे और वो लोग मुझे आके बताएंगे क्या उन्होंने पूरा नया हीटर अप्रूव किया है या उन्होंने सिर्फ एक पार्ट अप्रूव किया है, बट मुझे कोई भी कॉल कल पूरे दिन भर में नहीं आया। दिस इज द काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट एवरी नाउ एंड देन। कल लिटरली मुझे आंचल ने पूछा कि यार ये पेंटायर का प्रोडक्ट खरीदा ही क्यों हमने, बिकॉज ये एक या दो बार, अरे किसका कॉल आ रहा है सुबह सुबह? आंचल तुम्हारी मॉम का कॉल है। तो भाई हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अगले बार अगर कभी कुछ खराब होता है तो पेंटर का प्रोडक्ट हम तो बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू देंगे ही नहीं, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस है वही बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। इंतज़ार रहेगा कब वो पेंटर वाले का कॉल आएगा या मुझे आज खुद कॉल करना पड़ेगा, फिर वो 2-2.5 घंटे कॉल पे रहना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे अपडेट मिलेगा कि भाई क्या हुआ है और कब तक मेरा हीटर जो है पूल का वो हमको डिलीवर हो जाएगा। एनी विच वे इज़ नॉट द बेस्ट स्टार्ट टू द मॉर्निंग, बट दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड आई होप आपकी शुरुआत अच्छी हो। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह सुबह अपनी बाइक लेके शुरू हो गया ये लड़का एंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है। एंड कल पता है क्या किया इसने? ये तोड़ दिया इसने। ये साइकिल चला रहा था अपनी और ये ऐसे आगे लगता है वैसे ये बेसिकली रिफ्लेक्टर है और ये कल साइकिल चला रहा था, अपनी बाइक चला रहा था घर के अंदर ही। आई थिंक चेयर्स वगैरह जब नहीं आई थी, पुरानी चेयर्स यहीं पर पड़ी हुई थी किचन में, जाके ठोक दिया जोर से उसने और ये टूट गया। एक तरफ से टूट गया, एक तरफ से नहीं टूटा है। तो मैंने कल फिक्स करने का ट्राई किया था इसको, तो ऐसे लटका है, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, भेंगा सा, नहीं कि भेंगा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लटका हुआ ढींगा सा। In the chair, this was here there, and then I was over there. I had no place, so I was at that, and it just broke. तो you should have called पापा ना, पापा would have safely got it out. बट चलो कोई बात नहीं, अभी ये टूट गया तो टूट गया, नज़र पट्टू जो बोलते हैं वो हट गया इसमें से। बट द गुड पार्ट देखो, यहाँ पीछे वाला अभी भी है, तो वही बता रहा था कि चलो पीछे वाला है, आगे वाला ही टूटा है। On your bike, on behind. ऑन बिहाइंड, चलो ठीक है, मैं लगा देता हूँ अपनी बाइक पे ये। टिक्की ने जैसे मेरी बाइक बोला तो मेरे को मेरी बाइक से याद आया, मेरे को विवेक जब लास्ट टाइम आया था तब उसने मुझे बताया था कि BMWs आर लिटिल नटोरियस ऑन द बैटरी साइड, तो हमेशा बैटरी टेंडर पे लगा के रखना, वरना एक टाइम आएगा कि मोटरसाइकिल चालू ही नहीं होगी। दिस इज बेसिकली द बैटरी टेंडर जो आपकी बैटरी की हेल्थ को मॉनिटर करता रहता है। हाँ बेटा, सो ये बैटरी टेंडर है, इसमें डिफरेंट चार्जिंग मोड्स यहाँ पर देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर रेड है और बोल्ड रेड है, सॉलिड ग्रीन है या ब्रोकन लाइन ग्रीन है, उस बेसिस पे आपकी बैटरी का हेल्थ आपको पता चलता है। तो ये यहाँ पे बस सिंपल प्लग इन करना है एंड आई थिंक बैटरी चार्ज होना शुरू हो, अरे ये निकल गया, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। देखो अभी यहाँ पर जैसे ये वाला जो कलर है, यहाँ पर कौन सा कलर दिखा रहा है, ग्रीन ऐसे डॉट मतलब वो ब्लिंक होता रह रहा है। इसका मतलब अभी करंट स्टेट जो है बैटरी का, फ्लैशिंग ग्रीन का मतलब होता है बैटरी ग्रेटर देन 80% चार्ज। एक बार सॉलिड ग्रीन हो जाएगा देन इट्स गोना कंटिन्यू टू मॉनिटर द बैटरी एंड बैटरी हेल्थ मेंटेन होता है। आज फ्राइडे है तो गार्बेज वाला बंदा भी आ ही जाएगा और वो लेके चला जाएगा। मैंने सोचा मैं फेंक देता हूँ इसको, बट टिक्की ने बोला नो, आई विल मेक अ, व्हाट यू विल मेक विद दिस? अ हाउस। I'm drawing. लास्ट टाइम भी किया था इन्होंने, तो वो टाइम पास करने के लिए मैंने कहा ठीक है 7 मिनट्स में बस आ जाएगी, भागो। दुनिया का नारा लगे रहो। कितनी क्यूट लग रही है टूटू यार आज, ट्रस्ट मी टूटू, एक बार लुक दिखा दो यार, क्या पहना है आपने, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। आई लव योर टी शर्ट एंड द स्ट्रॉबेरी ऑन इट एंड द पैंट शी इज़ वेयरिंग टू स्कूल। What does it say? Enjoy the simple things. सही बात है। एंड ये टूटू आपका लेटर, ये इसको स्कूल में परफॉर्मेंस है आज, बस निकल जाएगी वरना। अरे हम है, टाइम है हमारे पास क्योंकि अब तक बस आई नहीं है। हाँ बेटा, आई नो आई couldn't get the yearbooks जो मैंने बताया था, तो मैं एक्चुअली स्कूल कॉल करना भी भूल गया। ओह माय गॉड, क्या स्मार्ट लग रहा है ना। यामिन ने मस्त ऐसे ऊपर सर पे बैंड पहना है, मस्त क्यूट लग रहा है एकदम। टूटू को पेपर दिया है, ये बेसिकली उसके स्कूल में कोई तो डफल थिएटर वाले कोई तो आने वाले हैं टू गिव अ शो वगैरह, तो वो उसके लिए उन्होंने बोला $3 देना है, तो वो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। अब बस खाली इसको जाके अटेंड करना है। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट शो? आर योर फ्रेंड्स गोइंग? Not really. Why? I don't even want to go. See, you were not excited for the field trip also, but you had fun. Similarly, आप इसके लिए भी एक्साइटेड नहीं हो, बट आप फन करोगे इसमें।
अब क्लियरली अगर आंचल अपने लिए शॉपिंग करेगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने लिए शॉपिंग ना करूं। मैं अगर अपने लिए शॉपिंग करता हूं तो मैं क्या शॉपिंग करता हूं, 99.9% ऑफ द टाइम्स मेरे लिए होती है चीज़ें फॉर माई मोटरसाइकिल। 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। ये बेसिकली है स्पूल्स। आई डोंट नो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। ये जो मोटरसाइकिल्स होती है उनमें जैसे हमारे इंडिया की बाइक्स में वो मेन स्टैंड होता था, वो मेन स्टैंड नहीं होता है। हमारे पास होता है वो ऐसा पुश करने वाला पैडॉक स्टैंड बोलते हैं जिसको। तो पैडॉक स्टैंड को आपको डालने के लिए आपके बाइक पे स्पूल्स चाहिए होते हैं। तो मैंने ये स्पूल्स मंगाया है। ये ऐसा S1000 RR लिखा हुआ है। अगेन मुझे नहीं पता ऑटो फोकस कैसा आ रहा है इसका। इसके साथ ये ब्लू कलर का स्पूल है बेसिकली। तो ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके मैं आगे कोई भी और काम कर पाऊंगा जो मुझे करना होगा अपनी मोटरसाइकिल में फॉर मेंटेनेंस। दूसरा प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली आंचल ने खोल दिया था, तो क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और वो देखना चाहती थी शायद वो उसका प्रोडक्ट आया है, बट उसका प्रोडक्ट नहीं है। तो ये खुला हुआ डब्बा है। क्योंकि अभी बड़ी मोटरसाइकिल है तो बड़ा इंजन है, बड़ा इंजन है तो बड़ा इंजन ऑयल, बड़ा इंजन ऑयल फिल्टर। तो उस ऑयल फिल्टर को ओपन करने के लिए ये बड़ा वाला ऐसा एक जो उसके बाहर लगता है एंड देन यू ओपन द ऑयल फिल्टर। तो ये मैंने उसके लिए मंगाया है। अब इस पैकेज में भी एक स्पूल है एंड मैंने ये इसलिए मंगाया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पूल्स क्योंकि मुझे दोनों पसंद आए थे। दोनों ब्लू कलर के थे। एक पे जो मैंने आपको बताया कि उस पर BMW का लोगो एंड ब्रांडिंग है, इस पे BMW का लोगो एंड ब्रांडिंग नहीं है, बट उन्होंने ऐसा एक स्टिकर दिया हुआ है जो BMW का M वाला जो लोगो आता है वो लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो उन दोनों में से कोई भी एक रखूंगा और बाकी दूसरा रिटर्न कर दूंगा। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट पे जो इतने बड़े डब्बे में आया है। एंड अगेन दिस इज समथिंग सिमिलर टू इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, क्योंकि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑयल चेंज करना। मैंने मंगाया है ये एक रेंच है। अरे क्या पैकिंग है भाई। ये मैंने एक मंगाया हुआ है टू ओपन द बिगर फिल्टर्स। इससे आराम से पकड़ के आप घुमा सकते हो फिल्टर एंड आपको पता चलेगा क्यों। ये क्या यूज्ड आया है क्या? हाँ, ये यूज्ड आया है। ये देखो यहाँ पर, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट इसके ऊपर पूरे ऑयल के स्टेन्स हैं। बताओ यार, एकदम ताज़ा ताज़ा करारा करारा पैकिंग ओपन किया और उसके अंदर से भी यूज्ड आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द मेन इंजन ऑयल। जो इतना इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें मंगाई है, तो उसके लिए मुझे ये भी इंजन ऑयल भी चाहिए था। तो ये इंजन ऑयल मैंने मंगा लिया 7100 मोटोल का, विच इज़ 5W40 एंड उसके साथ ऑयल चेंज करोगे तो ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है। सो ये ऑयल फिल्टर भी मैंने K&N का मंगा दिया। और अब जो सारी चीज़ें आ ही गई है तो फिर देरी किस बात की। सच बताना, आई एम श्योर आपके दिमाग में एक बार तो ये सवाल आया ही होगा कि मैंने नई मोटरसाइकिल ख़रीदी है तो मैं सर्विस स्टेशन में BMW में, जर्मन मोटरसाइकिल है तो उसको मैं आराम से BMW में सर्विसिंग के लिए क्यों नहीं दे देता हूँ। बात सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि मेरे लिए पहली बार होगा कि मैं किसी ऐसी मोटरसाइकिल पे काम करने वाला हूँ। बट ये जो मैंने टूल्स ख़रीदे थे ये मैंने अंडे देने के लिए तो नहीं ख़रीदे थे। एंड प्लस एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो डिफरेंट होता है कम्प्लीटली। जब एक मैन अपने मोटरसाइकिल पे खुद काम करता है और सारी चीज़ें, सारा बेसिक मेंटेनेंस खुद करता है, द सेटिस्फैक्शन इज़ बियॉन्ड एनी लेवल। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, जब हम अपनी मोटरसाइकिल खुद धोते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन लगता है, एक थेरेपी लगता है। बस ये भी कुछ ऐसा ही है। शुरू में थोड़ा स्ट्रेस लगेगा क्योंकि नई मोटरसाइकिल है, मुझे पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, बट YouTube वीडियोस जिंदाबाद, वो देख के हम यूँ एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये होता है पैडॉक स्टैंड और इसको हम यूजुअली यहाँ डाल के, यहाँ पर जो मैंने वो मंगाया था द स्पूल, वो यहाँ पर ये जो नट है, ये जो स्क्रू का करने का जगह है वहाँ लगेगा, ताकि ये बिल्कुल आराम से वो जो स्पूल है वो इसके अंदर अटक जाए एंड मैं बाइक को ऊपर उठा के सारा काम कर सकूँ। अब ये दोनों स्पूल को मैंने कंपेयर किया तो ये वाला स्पूल बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगेगा, बट मेरा इंक्लिनेशन इस वाले स्पूल पे ज़्यादा है बिकॉज इस पर वो जो S1000 RR का लोगो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल एक नट है, बस आपको नट इसके अंदर, स्क्रू के अंदर घुमाना है एंड देन एंड में उसको टाइट कर देना है विथ एन एलन की। हो गया। ये इतने सिंपल से मेंटेनेंस के लिए अगर आप बाहर जाओगे तो आई एम श्योर यहाँ पर लेबर बहुत ही ज़्यादा लगेगा, जो आई एम श्योर आपको डालना होगा नहीं। अरे परफेक्ट बैठ गया यार। ओह आई लाइक इट। ये कुछ ऐसा लग रहा है एंड आई प्रीटी मच लाइक इट। ब्लू कलर का स्पूल विच लुक्स प्रीटी नाइस एंड यहाँ पर अगेन S1000 RR का ऐसे लिखा हुआ है। क्या बात है चीते, वाह वाह। तो आंचल की मेरे को हेल्प लेनी पड़ी। ये पैडॉक स्टैंड को ऐसे लगाना था ताकि अब मैं नीचे आराम से इंजन पे जो भी काम है वो कर सकूँगा।
एंड मुझे याद है कि जब मेरे पास ZX6R हुआ करती थी तो वहाँ पर ना ये रेयर सीट पे एक ऐसा पट्टा था जिसको मैं पकड़ के खुद ही मैनेज कर पाता था। अभी इस मोटरसाइकिल में ना ऐसा वो पट्टा है नहीं। आंचल ने क्या मस्त फैंटास्टिकली ये इसको चढ़ा दिया अपना मेन स्टैंड पे या पैडॉक स्टैंड पे। मुझे उम्मीद नहीं थी आंचल से कि आंचल कर पाएगी, बट आंचल डिड अ फैबुलस जॉब। मज़ा आ गया भाई। ये चेन भी कितनी गंदी है, ये देखो बहुत गंदी है ये चेन। ओह माय गॉड। अब इसका ऑयल चेंज करना इज़ नॉट एज़ ईजी, या ऑयल फिल्टर चेंज करना इज़ नॉट एज़ ईजी एज जैसा मेरे कावासाकी ZX6R में था, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको याद हो कावासाकी ZX6R में ऑयल फिल्टर वॉज ऑन द अदर साइड एंड बिल्कुल सामने की तरफ ही लगता था। इसमें नॉट सो मच। ये यहाँ पर नीचे देखो ऑयल फिल्टर है, तो इसके लिए मेरे को ये पूरा पैनल खोलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और एक और ऊपर 7 जितने भी टूल्स खरीदे हैं सब टूल्स का इस्तेमाल होगा। जो इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था कि मेरे पास इतने टूल्स है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एंड अपेरेंटली BMW में दे यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू, दे यूज़ सम T काइंड ऑफ स्क्रू, तो उसका कुछ शेप ऊपर से ऐसा होता है। फॉर्चुनेटली अगेन जो मैंने पूरा किट ख़रीदा है, पूरा अपना जो लास्ट टाइम मैंने लिया था ब्लू कलर के बॉक्स में, उसमें सारे स्क्रूज़ है T15 T20 T30, तो उससे ईजी हो जाना चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही स्क्रू यहाँ पर, ये देखो ये वाला स्क्रू मैंने सिर्फ खोला ही था। मुझे लगा एक काम करते हैं यार, यहाँ पर इतना अच्छा एक्सेस दिया हुआ है, विच इज़ ये यहाँ पर इतना अच्छा एक्सेस दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर ये मैं डाल दूँ तो आराम से जा रहा है एंड ये खुल जाना चाहिए। तो मेरी जो मेहनत है वो बच जाएगी। पूरा पैनल खोलो एंड फिर उसको निकालो, फिर वापस लगाओ। तो मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। अगर ये काम कर गया तो भाई दिस इज़ अ जीनियस है, क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे कहीं पर भी बिना पैनल खोले वो नहीं कर पा रहे थे ऑयल चेंज, मतलब फ़िल्टर चेंज। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आप भी ऐसा कर सकते हो। लगा मेरे पास सारे टूल्स थे, लेकिन मेरे को फिर ये एक और टूल ख़रीदना पड़ा, क्योंकि मेरा जो सेट है पूरा मास्टर क्राफ्ट का, उसके अंदर T10 है, T20 है, T30 है, T40 है, और मुझे चाहिए T25 एंड T50। तो उसके लिए ये पूरा सेट ही ख़रीद लिया है। इसके अंदर 3/8 का 9 पीसेस है और डिफरेंट साइजेस है। मेरे कभी भी लगेगा तो काम आएगा। ये थोड़ा रिपीट भी है बट ठीक है। एंड साथ में मुझे लगा कि यार हर बार मैं वो आंचल जो मेरे को फ़नल देती है घर में यूज़ करती है वो यूज़ करता हूँ ऑयल चेंज करने के लिए, तो मैंने एक फ़नल भी खरीद लिया। वो जो मास्टर क्राफ्ट का मैंने पूरा सेट लिया था, जो तो आपको याद हो कि मैंने मार्केट प्लेस से ख़रीदा था, वो मैंने $50 का ख़रीदा था। अब ये सिर्फ इतना सा, ये सिर्फ 9 पीसेस हैं टॉक्स के बिट सॉकेट सेट। इसके अंदर है T10 T15 20 25 27 30 40 45 50। तो मेरे पास T10 20 30 40 4 तो रिपीट ही हो गए, 5 नए आ गए मेरे पास। ये मैंने पे किया $35 इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो जो बड़ा वाला सेट आता है ना मास्टर क्राफ्ट का, एक ही बार में ना सारे टूल्स खरीद लेने का, बिकॉज आपको पता नहीं कब कौन से टूल लग जाए। उस वक्त मैंने खरीदा था, मुझे लगा था कहाँ ही लगेगा, मुझे कोई जितने मेरे को मिनिमम चाहिए उतना तो है उसके अंदर। बट आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन है। जो सबसे बड़ा इनका आता है कुछ 250 या 300 पीसेस का सेट, एक ही बार में वो खरीद लेने का, ताकि कभी ये छोटी मोटी चीज़ें खरीदने की मगजमारी नहीं पड़ेगी। अब $50 का वो और $35 $85 तो मैंने ऐसे ही खर्च कर दिया। वो भी उस पर भी थोड़ा मैं अगर मार्केट प्लेस पे ढूंढता था बड़ा वाला सेट, $100-125 में वो भी आ जाता था, तो वो $20-25 एक्स्ट्रा जाते थे। बट देन आई वुड हैव एवरीथिंग दैट आई वांट एवर, कुछ भी काम करना हो। मैंने ना फाइनली फिर इसको खोल ही दिया, बिकॉज मुझे लगा ऐसे ना थोड़ा मुझे ज़्यादा स्पेस मिलेगा अंदर काम करने के लिए। नीचे वाला जो अभी ये अटक गया है, तो वही मैं फिगर आउट कर रहा हूँ ये कैसे निकलेगा। आ गया। ऑयल फिल्टर का जो एक्सेस है वो अभी एकदम इजी हो जाएगा, आराम से ऐसे हाथ डाल के कर सकते हैं। I took it out to change the oil। मेरा साथी आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था ना लिटरली मैं इतना शांति में सारे काम कर रहा था। मैंने कहा मेरा क्यूरियस सोल कहाँ है, मेरा क्यूरियस सोल डे केयर में था और अभी आ गया। इसको लेके आया मैं एंड आई वाज लाइक अभी आएगा मज़ा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं जब मैं ऑयल चेंज करता हूँ, है ना। यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी चेंज द ऑयल ऑन माई ग्रीन बाइक, नाउ वी आर चेंजिंग दिस ऑन द वाइट बाइक। ऑयल निकाल दिया पुराना एंड भाई कितना गंदा ऑयल है, ओ माय गॉड। पिछले वाले ओनर से जब मैंने बात किया था, उसको पूछा था कि पूरी सर्विस हिस्ट्री दे मेरे को बाइक की, तो उसने मेरे को बता दिया था कि उसने ऑयल चेंज जो है वो 2 साल पहले किया था। लास्ट ईयर उसने चेंज नहीं किया था बिकॉज उसने राइड ही नहीं किया। मुझे तब से ना एक मन में वहम था, चाहे मैं वहाँ से लंदन से चला के यहाँ तक आया या फिर मैं जब थर्सडे के दिन पे कल के दिन पे मैं गया था सेफ्टी कराने के लिए, मेरे को पूरा टाइम दिमाग में बस एक ही चल रहा था, ऑयल अच्छा नहीं है, ऑयल अच्छा नहीं है। एंड ऑयल इज़ प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके मोटरसाइकिल की, इसीलिए मेरे को सबसे पहले चीज़ यही करनी थी।
एंड फाइनली एट द लास्ट स्टेप सब कुछ मैंने नीचे से लॉक वगैरह कर दिया। ऑफ कोर्स ये बाहर का जो फेयरिंग है जो वो साइड का वो मैंने अब तक लॉक नहीं किया है, बट अभी ऑयल डालना शुरू कर दूंगा एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इससे बहुत ही ईजिली जा रहा है ये इतना बड़ा जो है फनल। मुझे याद है जब मैं फनल यूज़ करता था, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, एक तो आंचल की डांट सुनो और ऊपर से ये इतना स्लो बढ़ता था क्योंकि वो छोटा फनल था। ये बड़ा फनल है तो एकदम इजी हो जाता है। फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट द मोटरसाइकिल, एवरीथिंग डन, बस वो साइड पैनल लगाना बचा हुआ है। 3, 2, 1 लेट्स गो। यहाँ से देखो कितना धुआं निकल रहा है, लुक एट दिस। बट ये धुआं आना नॉर्मल है बिकॉज इस पर पूरा ऑयल गिरा था। वो ऑयल का फिल्टर जब निकाला था तो पूरा ऑयल जो है मैंने कितना बचाने का कोशिश किया था। मैंने उस पर कपड़ा वगैरह रखा था, उस पर एक मैंने फॉइल पेपर भी रखा था, ये रहा, ताकि उसको मैंने डायरेक्शन में ऐसे रखा था कि वो बराबर से अंदर चला जाए, मतलब नीचे गिर जाए। जो मैंने नीचे भरने के लिए पैन रखा था, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर गिरा ही गिरा, तो इसलिए वो धुआं निकल रहा है। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। सब आंचल और बच्चे ना मेरा सर खा गए लिटरली कि बाहर जाना है क्योंकि टूटू को। अच्छा इधर बड़ा विनर्स आ रहा है, अरे वाह क्या बात है। यहाँ पर एक छोटा विनर्स था और यहाँ पर अपना वो फेवरेट शॉप था, कौन सा वाला था? अर्बन प्लैनेट था, वो बंद हो गया। वो तो डेफिनेटली बेटर था लेकिन वो बंद कर दिया। अभी यहाँ पर बड़ा वाला एक विनर्स आने वाला है तो और बढ़िया डील्स मिलेगी क्योंकि विनर्स में अच्छे डील्स मिलती है। 2027। वैसे मैं वही बता रहा था कि हम लोग अभी निकले इसीलिए क्योंकि ये लड़की ने सर खा गई मेरा कि हाँ आप क्या, आपको जो वो शोकेस जाना है इतने दिन से जो बोल रही है। इसको कुछ तो एक टॉय खरीदना है जो शोकेस में ही मिलता है, प्लस उसकी फ्रेंड का बर्थडे है कल तो उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। तो ये 2-3 काम निपटाने के लिए मैंने लास्ट में पर वी नो कि क्या लेना है ना उसके लिए। इनफैक्ट मतलब इतना दौड़ के हम लोग निकले हैं कि मैं जो वो साइड का जो इंजन का जो साइड का कवर करना था वो भी कवर नहीं कर पाए। हम शॉपिंग करने आए बच्चों की और आंचल की, और मैं अपने लिए शॉपिंग शुरू कर दिया। मैंने ये अंडर आर्मर की एक घर में पहनने के लिए चप्पल, ये अच्छी लगी मेरे को तो ये मैंने ले ली है। कब इतनी बड़ी हो गई आंचल, खुद अभी अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट चूज करने लगी है। एक टाइम हुआ करता था हम बच्चों के फ्रेंड्स के लिए बर्थडे के गिफ्ट चूज करते थे, हम बच्चों के लिए भी कपड़े चूज करते थे। आजकल बच्चे अपने कपड़े भी खुद चूज करते हैं, मतलब टूटू। उसने स्ट्रेट बोल दिया कि आपको चलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जो भी मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है मैं खुद ही चूज कर लूंगी और मैं लेके आ जाऊंगी, आप लोग आराम से बाहर रुको। मैंने कहा वाह भाई वाह कितनी बड़ी हो गई है ये लड़की। विनर्स में हम लोग घुसे थे बच्चों का लेने के लिए। मैं अपने लिए एक चप्पल लेके बाहर निकला हूँ, एक सैंडल लेके बाहर निकला हूँ घर पे पहनने के लिए। एंड तब तक जब तक ये बिलिंग के लिए ना बहुत लंबी लाइन थी तो मैंने आंचल को बोला एक काम करो शोकेस चले जाओ, वहाँ पर बच्चों को जब तक शॉपिंग कराओ। तो वो चले गई वहाँ पे, मैं अब बिलिंग करा के बाहर निकला हूँ। टूटू को यहाँ पे विनर्स में कुछ भी अपने फ्रेंड के लिए पसंद ही नहीं आया, इसीलिए हमने सोचा चलो शोकेस में जाके एक बार देख लेते हैं। वहाँ अपेरेंटली आजकल के बच्चों को ना शोकेस जो है ना वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया बच्चों के बीच में। हर 9-10 ईयर ओल्ड बच्चे जो टूटू के स्कूल के बच्चे हैं जो वो कर्ब पे वो लोग खेलते हैं, वहाँ पर भी सब लोग एक ही चीज़ बात करते हैं, डिड यू गो टू द शोकेस, डिड यू गो टू द शोकेस। पता नहीं शोकेस ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये रहा भाई शोकेस, बहुत दूर तक था, चलना पड़ा बट फाइनली मिल गया। क्या कुछ पसंद आया अभी तक? Is it? Oh my god. बहुत महंगा है क्या? Look at that. Like just one this thing like ये पकड़ो। $15 का एक ये क्या स्क्विशी? कुत्ता बिल्ली। जितनी छोटे बच्चे ना सब पागल हो गए। They have a giant dumpling giant. तो बंदी काउंटर पे बोलती है for all parents it's $40. So सोच समझ के बात करो आगे। जाइंट डम्पलिंग, ये मिस्ट्री डम्पलिंग जो आजकल बहुत चल रही है, वो नहीं मिल रहा है शायद, वही चाहिए उसको। हर एक स्क्विशी, हर एक डम्पलिंग और पता नहीं क्या क्या, मतलब $20 के नीचे कुछ भी नहीं है एक छोटा सा भी। जैसे ये वाला कौन सा दिखा टूटू, ये दिखाओ एक मिनट। ये एक $15 का दिखा है हमको एंड 2-4 और दिखा है उसको, वहाँ पर जाके देख रहे हैं कि उसको कौन सा चाहिए। उसको बोल रहे हैं कि बेटा खाली ये मत दो क्योंकि ये $15-20 तो बहुत कम होएगा, ये दे दो। और उसके साथ फॉर एग्जाम्पल ये स्टिच वाला जो पानी का बॉटल है ये दे दो। ये कितने का है? ये भी $20 का, तो ये $20 का हो गया, ये $15 का हो गया, तो $35-40 का गिफ्ट आई थिंक 50 तक का तो ठीक है। 50-60 देते ही हैं, मतलब हाँ। बच्चे इसको भी मिलते हैं। अच्छा ये टच करो तो देखो ये कैसा हार्ड है ये बाकी पूरा सॉफ्ट है बट ये जो चार्म लगा हुआ है उसमें वो हार्ड है। नो वंडर ये बच्चे पागल हो जाते हैं यार। ये सी दिस इज नाइस रे, इट्स वेरी सैटिस्फाइंग इफ यू टच इट। देखो जोर से नहीं बोलो नहीं तो टूटू सुन लेगी। This is a fan. You know, I saw one girl had this huge hole in it. So I thought this one by there. You want to see where is it? Come. या शो मी वेयर इज इट। फैन उठा के लाया है लीलो स्टिच वाला और मेरे को बता रहा है कहाँ से लेके आए हैं। दिस इज फॉर, ये क्या यही है ना प्राइसिंग शो डिज्नी, हाँ रिचल फैन $30 का है ये। एंड हाउ डज दिस वर्क? Let's press.
क्या एक्टिंग करता है, माय गॉड। हाँ, हवा अच्छी आ रही है इसमें, बहुत बढ़िया है यार ये। बट $30 में तो हवा नहीं मारेगा तो क्या करेगा फिर वो। ये है भाई शोकेस, जो लोग सारे बच्चे पागल हुए पड़े हैं ना, यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही है बच्चों के लिए। चल तुमने अभी क्या ढूंढ लिया, अभी कुछ नया ढूंढा तुमने? बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर मुझे लग रहा है सब माँ बाप इधर ही पढ़े हैं। बेचारे बच्चे इतना, बेचारे माँ बाप पढ़े हैं, बच्चे इतने तेज़ हैं, इतनी, मुझे लगता है जस्ट बिकॉज इसका हाइप बहुत है, जो स्क्विशीज हैं जो भी इनको बोलते हैं, इसलिए इतनी महंगी महंगी चल रही है। इट्स जस्ट हाइप एंड सब बच्चों को वही चाहिए। एवरीबडी वांट्स दैट एंड लाइक दे रन आउट ऑफ दोस स्मॉल डम्पलिंग्स आल्सो। काफी पॉपुलर हो गया ये, और वो पूरा वो वाला आइल है, आइल है या वॉल पे जो है। तू सेज ना इट्स पॉपुलर। आई नो। हम लोग $110 का शॉपिंग करके बाहर निकले हैं, और क्या क्या खरीदा आजकल हम लोग ने? एक स्क्विशमैलो, 3-4 स्क्विशीज लिए यहाँ पे। ये क्या है? हाथ में क्या है? Cracking balls, Ducks. ducks, ये है capybara slime, बटर and we स्लाइम। got these tabas. टैबा, ये ऐसा 3 क्या है? टैबा है, ये सब And कैंडीज है। candies. भाई बहुत सारा खर्चा कर लिया है इसने। अभी इसके दोस्त का बर्थडे है तो अपेरेंटली चलो ठीक है, $110 $110 का गिफ्ट दे रहे हैं। बट ठीक है, अभी यहाँ पर चलता है, और यहाँ पर ये कॉमन है तो बढ़िया ही है, और क्या। जो होता है अच्छा होता है। And this makes me more popular.